अब मुझे हकीकत का पता चलेगा। राज और किरण आपस में करते क्या है? कुछ करते भी हैं या अलग अलग रहते हैं? अगर राज कुछ नहीं करता तो फिर बहू को मुझे अपना सहारा देना, और अगर राज बहू को नहीं छूता है तो मेरे लिए इससे ज्यादा बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि जवानी जवान से टकराएगी तो बम ब्लास्ट होना ही होना है। एक ऐसा ब्लास्ट जो दुनिया में तहलका मचाएगा युवा दिलों की धड़कन। अब देखता हूं आखिर ये करते क्या है। आज मेरा ना बहुत मन कर रहा है। प्लीज कर दो ना मेरी इच्छा पूरी। अरे मैं तुमसे बोला ना, मैं तुम्हारे किसी भी लायक नहीं हूँ। राज, आप समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम कोई और देख लो। अच्छा ठीक है राज, अगर मैं किसी और ने देख लूंगी ना, फिर मत कहना कि मेरी बीवी किसी और के हाथ लग गई। अरे तुम जाओ। क्योंकि मैं अपनी जवानी बेकार नहीं जाने दूंगी। अरे हाँ हाँ ठीक है, तू अपनी जवानी को लेकर कुएं में कूद जा, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। अगर तेरे बस की नहीं है तो तेरा बड़ा भाई तो है, उसे मैं अपने कब्जे में लेकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगी और दोनों आराम से ऐश की जिंदगी काटेंगे। राज, अब कोई फायदा नहीं है ये सब करने का, ठीक है? जब रात को मैं आपके पास आती हूँ, जब तो आप मुझे हाथ भी नहीं लगाते, और अब मेरे को छेड़ रहे हो। मेरा काम का टाइम है। सुबह सुबह यार समझा करो, मेरा मूड नहीं बनता, रात को बनता है मेरा मूड। राज प्लीज छोड़ो ना राज। राज प्लीज मुझे काम करने दो ना राज। अरे जेठ जी आप। किरण इधर देखो। अब पल्ला रखने से ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने सब सुन लिया। राज तेरे से बात भी नहीं करता ना। सुन, डरे मत। अब यहाँ ना तो राज है ना कोई भी है, और तू ये भूल जा कि मैं तेरा जी है। तो छोड़ इन सब बातों को। देख, जवानी तेरी भी भरपूर है ना, और जवानी मेरी भी भरपूर है। अभी जवानी को अगर हम ऐसे ही बेकार करते हैं क्या फायदा है? जन्म लेना ही बेकार है। बचपन आया, बुढ़ापे की तरफ चले गए, कोई फायदा नहीं। अरे फायदा है ऐसे गले लगाओ और फायदा उठाओ। जहां तक बात है ना राज की, वो तेरे पास नहीं आता, मुझे सब पता है। अब ये पूछ, मुझे पता क्या है? मैंने तेरे कमरे में अपने मोबाइल से वीडियो कॉल लगा दी थी। तू राज से बोलती है ना, राज आओ राज आओ, और राज करवट लेके सोता था। और एक देख मैं हूं, तुझे पता है ना मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हूं। और सुन, ये जो
मकान है ना, मकान। अगर तुम मुझे खुश कर, सच बोल रहे हो? क्या आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे? मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है ना, कई सारी है मेरे पास, सब तेरे नाम कर दूंगा। बस तू है ना, मुझे खुश कर दे। बस इतनी सी बात। अरे आजा। अरे किरण तो तूने ठीक किया, तू आगे तो सुन। सबसे पहले मैं तेरे सूना सूना गला है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आहा, पता है ना कितना गला है? कितने का है? 3,80,000। 3 लाख का? किसके लिए अब ये पूछ? किसके लिए? अपनी जानों के लिए है ये। मेरे लिए? अरे ऐसे होना था, अरे ऐसे नहीं, ऐसे हो, ऐसे ऐसे। अभी मत लिपट, लिपटना, जी भर के लिपटना। अभी थोड़ा मैं अपनी जानों को सजा तो लूं। आखिर ये जो पैसा होता है ना, बड़े काम का होता है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो एक चीज और बाकी है। क्या? अरे देखना। ला 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 ला, आह, आह, हाय हाय, ये सब मेरे हैं? अरे सब तेरे, मैं भी तो तेरा हूँ ना। रख ले जेब में, रख ले, और लाके दूंगा। अभी तो तेरे को एक सोने की चैन, इन प्यारे प्यारे हाथों के लिए, इन प्यारे प्यारे हाथों के लिए सोने के कंगन। अरसन, तेरे को वो भी लाके दूंगा। क्या? अंदर पहनने वाली प्यारी सी। अब एक बात बता, तू राज के साथ खुश है या मेरे साथ? तुम्हारी कसम, राज की तो मैं नाम की पत्नी हूँ, सब कुछ तो तुम ही हो मेरे। किरण, तुझे सच बताऊं, आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पानी के बिना मछली। किरण, अब तू मुझसे एक वादा कर, तू कभी भी मुझे धोखा नहीं देगी। और सुन, बस हमेशा अपने बाहों में रखना। तेरे सारे दुख दर्द, हर कमी सब पूरे करूंगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, जब जब राज घर पे होगा तब तक मैं आपके पास नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे राज को भी देखना है और आपको भी देखना है। किरण, तेरी बुद्धि की है ना, मुझे दाद देनी पड़ेगी। मतलब एक औरत राज को भी देखेगी और मुझे भी देखेगी। मैं भी ये चाहता हूँ जब जब घर में राज हो ना, उस समय मैं तेरा जेठ हूँ, और जब राज घर में ना, उस समय तेरा अपना आदमी। ओ अजय, तू क्या जाने मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं तेरे प्यार की भूखी नहीं, मैं सिर्फ तेरी प्रॉपर्टी की भूखी थी। आओ जेठ जी,
आज मैं आपको खुश कर देती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि किरण मुझे खुश करे। अरे किरण, अरे किरण, ये हार कहाँ से आया? हारी हार नहीं मेरी जान, मेरे पास तो पैसे भी हैं। अरे पैसे? अरे कहाँ से आई ये? वो मैं बाद में बताऊंगी, अरे बता देना भी। सब्र करो, बताऊंगी, पूरी बात बताऊंगी आपको। अपनी तो लॉटरी लग गई। अच्छा किरण, ये काम तो ठीक है, पर तुझे एक काम और करना है। बोलो मेरी जान, क्या करना है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर तूने किरण अजय को फंसा लिया ना, तो हम दोनों करोड़पति हो जाएंगे, करोड़पति। मैं कह तो रही हूँ, मैं अपने हुस्न के अजय पे ऐसे जलवे बिखेरूंगी कि अजय मेरे प्यार में दीवाना हो जाएगा। और जो मैं कहूंगी वही करेगा। बस मछली हाथ से न निकल जाए। बस तुम आराम करो, अजय आने वाला होगा। मैं अजय को, समझ गए ना, सेट करके आती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। अब आएगा मजा, जब मेरे पास नोटी नोट होंगे। मैं एक काम करती हूँ, जेठ जी के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस पहन के आती हूँ। अब तो जिंदगी आबाद हो गई। अब किरण भी मेरी जिंदगी में आ गए। अब मुझे चाहिए भी क्या? मजा ही मजा है। हाँ, लगता है किरण आ रही है। हाय, अरे जेठ जी, अकेले अकेले क्या बोले जा रहे हो? अरे तुझे याद कर रहा था, लेकिन आ अच्छा। गया ना तेरे को देख के। अरे जेठ जी, आप अकेले बैठे हो, मैं आ गई आपका दिल लगाने के लिए। मैं अकेला नहीं था, मुझे मालूम था मेरी किरण आने वाली होगी मेरा दिल बहलाने। मैं भी तो अपनी किरण का पूरा पूरा ख्याल रखता हूँ ना। और सुन, आज कल में या एक दो दिन में मैं तुझे एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ, हमेशा याद रखेगी। सुनो, आज मुझे ना आपसे एक चीज चाहिए। जान मांग ले, वो भी दे दूंगा। मांग, क्या चाहिए? आपके ना काफी फ्लैट है ना, हाँ। तो उसमें से एक फ्लैट मेरे नाम करवा दे। बस एक फ्लैट? अरे जानवन, तो कहना तीन तीन फ्लैट तेरे नाम पे करा दूंगा। सच में? अरे तेरी कसम, तू मेरी जिंदगी है और जिंदगी के लिए अजय कुछ भी कर सकता है। तो कब कराओगे? जब तेरी इच्छा हो। कल कहे तो कल करा दो। और जहां तक बात है ना बैनामे की, अभी निकाल के दे दूंगा। तूने बड़ी चिंता करी, बस हल्का सा मेरे को खुश रखे। वो तो मैं आपको अभी कर देती हूँ खुश। सच में बहुत प्यारी लगती है मुझे।
ऐसा है, राज की आँख कभी भी खुल सकती है। अब मैं जा रही हूँ। इस राज के बच्चे को ना घर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तू निकल ना। आ गई। अरे क्या हुआ, मुर्गा फंसा है नहीं फंसा? ऐसा हो सकता है जिससे मैं फंसाऊं और वो ना फंसे। आखिर मेरा नाम किरण है। अच्छा, अरे वो तो मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है, पर एक बात तो बता, तूने ये सब किया कैसे? अरे जानू, छोड़ो इन बातों को। आखिर ये जवानी का जलवा सब कुछ करवा देता है। अच्छा एक बात बताओ किरण, आज तक ये जवानी का जलवा मुझे तो दिखाया नहीं। राज, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बाकी का तुम्हें पता है, ये मामला अभी प्रॉपर्टी का चल रहा है। अरे वो तो मुझे पता है, पर एक बात तो बताओ, ये काम कब तक होना है? बस कल सुबह तक मैं ये काम खत्म ही कर दूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। राज तो अब तक सो गया होगा। किरण कह रही थी कि 9 बजे तक आ जाऊंगी। टाइम देखता हूँ, 9 बजने वाले। मैं एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ और देखता हूँ किरण क्या करेगी आज। अरे आप तो बड़ी जल्दी सो गए। मेरा थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया आपने। मैं तो डरी गई। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। किरण एक बात बता, हाँ, मैं तेरे बिना कैसे सो जाऊंगा? जब तूने बोल दिया था कि 9 बजे आऊंगे, तो पता है मैंने अभी मोबाइल में टाइम देखा था और मैं जानबूझ के नौटंकी कर रहा था। अच्छा, किरण आएगी और मेरे से ऐसे लिपट जाएगी। आप बड़े नौटंकी हो जी। अरे नौटंकी बात तो नहीं था, पर तुझे देख के ना मैं नौटंकी बात हो गया। सच में तेरी खूबसूरती माशाल्लाह। बस बस रहने दो, ज्यादा पानी मत मारो। पानी नहीं मार रहा हूँ। जो मेरी पहली पत्नी थी ना, हाँ, वो भी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी तू है। अच्छा ये बताओ, आपने प्रॉपर्टी के कागज तैयार करवा लिए? मैंने आपको बोला था ना कि एक फ्लैट मेरे नाम करना है। मैंने वादा किया था ना, एक प्रॉपर्टी क्या 3 प्रॉपर्टी तेरे नाम पे। बस तो है ना। मेरी ऐसी सेवा करे जा। और सुन, तेरे जो ये मत मस्त जवानी है, बस ये जवानी का आनंद मुझे दिए जा। सब कुछ तेरा। फिर दे दो ना अब प्रॉपर्टी के कागज। प्रॉपर्टी की चिंता क्यों कर रही है तो? जो तुझे चाहिए ना मैं दूंगा। बस तू मेरी हो जा, मैं तेरा हो जाऊं। जितनी प्रॉपर्टी चाहिए सब दूंगा, सब कुछ। यहाँ तक कि मेरा बदन, मेरा दिल, मेरी आत्मा सब तेरे नाम है। फिर दो ना प्रॉपर्टी के कागज। ठीक है, मैं जवानी का आनंद बाद में लूंगा। पहले ना तेरे को इस वाले फ्लैट के कागज देता हूँ। पक्का? पक्का अभी। टेंशन ना ले, अभी ले। हाँ, पता है मैंने पहले ही कागज निकाल लिए थे तेरे लिए। सच में? वाह, अब देखे मत, रख ले, बाद में देखे बाद में।
मेरे नाम है ना पक्का? एक काम कर, पढ़ ले। हाँ। दिखा क्या लिखा है किरण, ठीक है? बस रख ले। सच में यार, अरे टेंशन तुमने ना तो ले। आज मेरे मन की कर दी। अच्छा ये बताओ, अब दूसरा फ्लैट कब मेरे नाम कर रहे हो? दूसरा फ्लैट जब तू चाहे, जब अपने नाम करा ले। बस अपने ये जवानी मेरे नाम कर दे। भैया क्या है सब? ये सब क्या है? तू अंधा तो नहीं? तेरे को नहीं दिखाई दे रहा क्या ये? अरे ये मेरी पत्नी है, पत्नी। पत्नी? हाँ? अरे तेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी है। किरण अरे इसको बता ना। और अब ये फ्लैट तेरा नहीं है, हमारा है। क्या? इसका मतलब तूने मेरे साथ धोखा किया? मतलब तूने अपना बदन दिखा के मेरे साथ धोखा किया? हाँ, वो भी इस प्रॉपर्टी के लिए। अब समझा मैं। हमारा ये ड्रामा था, ड्रामा। लेकिन ध्यान रखो, ये ड्रामा कभी सफल नहीं होगा। अरे ओ अजय सुन, ये हमारा दोनों का ड्रामा था और अब इस प्रॉपर्टी के मालिक हम दोनों हैं, दोनों। तेरा काम खत्म किरण। इसका मतलब तूने मुझे अपना बदन दिखाकर मुझे धोखा दिया। सुन, अभी भी ये मकान तेरे नाम पर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि तू अब जिंदा बचेगी नहीं। मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी मान जाओगे। सर इसमें मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो कंपनी का एक रूल होता है। कंपनी का काम? आपके पति ने आपको बताया नहीं क्या काम के लिए? देखिए सर, मेरे हस्बैंड ने मुझे यही कहा था कि कंपनी का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो आपसे कलेक्ट करने थे मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। चलो ठीक है, आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। किसका फोन होगा? हेलो। हेलो। हाँ तो हाँ जी सर। यार तुमने अपनी वाइफ को कुछ बताया नहीं क्या हमारी डीलिंग के बारे में? बताया था सर, क्या हुआ? वो तो मना कर रही है। मना कर रही है? देखो आंसू, मैं तुम्हें एक बार फिर से समझा रहा हूँ, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना तो तुम्हारा प्रमोशन मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। सर आप टेंशन मत लो, मैं वहाँ के अभी उसको समझा देता हूँ, वो मान जाएगी। अब तुम देख लो, तुम्हें प्रमोशन कराना है या? अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मैं उसको समझा देता हूँ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, मैं आता हूँ। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? हाँ कुछ नहीं, मैंने आपके हस्बैंड को कॉल कर दिया, वो अभी आ रहे हैं, वो आके आपको समझा देंगे क्या काम है। ठीक है सर। और सुनाइए, और सब बढ़िया? हाँ जी सर। चलिए सर। हेलो, आ गए तुम? आओ। अरे तुमने कुछ समझाया नहीं क्या अपनी पत्नी को? समझाया था सर। वो तो मना कर रही है। मना कर रही है? कोई नहीं, मैं, आप टेंशन मतलब, मैं भी समझा देता हूँ बैठ के, ठीक है? थोड़ी देर दीजिए, बस साथ में मैं बात कर लेता हूँ, अभी मान जाएगी वो।
देखो, अगर तुम्हें अपना प्रमोशन करवाना है ना तो अपनी पत्नी को तुम्हें मनाना पड़ेगा। ठीक है सर, बिल्कुल मैं भी मनवा लेता हूँ उसको। जाके बात करो। कहाँ रह गए ये लोग? पता नहीं क्या बात चल रही है ऐसे अंदर। पूजा यार, मैं ये कह रहा था कि मैंने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था ना, हाँ वो काम नहीं था। मैं आपको असली काम बताता हूँ। बोलो। देखो, मेरी बॉस से प्रमोशन की बात हुई थी। हाँ बॉस ने मेरे को बोला तो है कि मैं प्रमोशन दे दूंगा तुझे और सैलरी भी इंक्रीज़ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तेरी वाइफ को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तुम ये कर लोगी ना मेरे लिए? प्लीज़ पूजा। तुम्हारा दिमाग तो खराब है, तुम क्या बोल रहे हो? पूजा देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम नहीं चाहती तुम्हारा पति तरक्की करे? अरे कल को हमारे पास इतने पैसे होंगे ना, हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर तुम मेरे पति हो ना तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, भूल गए हो क्या तुम? पूजा ऐसा मत करो ना, बस एक रात की तो बात है, और उसके बाद हमें इतने पैसे मिलेंगे, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, और सोचो हमारा खुद का घर होगा, गाड़ी होगी। रवि, तुम इतने सेल्फिश हो जाओगे ना, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई आदमी अपनी पत्नी से ये सब बातें कैसे कर सकता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर तो तुम्हारा यही चलता रहेगा। कल को आने वाले टाइम में तुम्हें और कहीं तरक्की चाहिए तो तुम फिर मुझे बोलोगे कि नहीं पूजा, फिर एक बार और टाइम स्पेंड कर लो। यही चलता रहेगा क्या तुम्हारी लाइफ में? अरे नहीं पूजा, मैं तुम्हें डेली डेली किसी के साथ सोने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। बस एक रात की बात है, उसके बाद एक बार सोचो तो सही, हमारी लाइफ क्या हो जाएगी। हम भी अमीर बन जाएंगे पूजा। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ मैं, ठीक है ना? कल को फिर तो तुम मुझे भी बेच दोगे। ऐसी बात नहीं है पूजा, मेरी बात तो समझो एक बार। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और रही बात साथ रहने की, तो मुझे तुम्हारे साथ में रहना भी नहीं है। देखो, मैं एक ऐसे इंसान के साथ में नहीं रह सकती जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को हमेशा आगे करता रहे। पूजा, तुम अपने पति के लिए इतना सा काम नहीं कर सकती? तुम नहीं चाहती मैं तरक्की करूं? रवि, आज तो हद ही कर दी तुमने। सच में तुम मेरी आंखों से है ना, मेरी नजरों से गिर चुके हो। मैं कभी जिंदगी में भी तुम्हारी इज्जत नहीं कर पाऊंगी मैं। अच्छा पूजा सुनो, तुम्हें मेरी कसम है, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें मेरे लिए। पर लेकिन मैं कभी तुम्हें इज्जत नहीं कर पाऊंगी। प्लीज पूजा, बस एक बार की बात है, ठीक है? सर, मेरी वाइफ रेडी है। तो बढ़िया। अब तू एक काम कर, यहां से खड़ा हो और निकल मेरे घर से, और अपनी पत्नी को भी साथ में लेके चल। लेकिन सर, मेरी वाइफ तो मान गई है ना। अबे तुझे शर्म नहीं आई? एक प्रमोशन के लिए तू इस हद तक गिर गया। अरे इसे देख, तेरी बीवी को कितनी बेचारी घुट घुट के मर रही है, और तुझे कुछ नहीं दिख रहा। एक प्रमोशन के चक्कर में आज तूने अपनी बीवी को बेच दिया। हो सकता है कल तू मेरी कंपनी को बेच दे। मुझे ऐसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन सर, मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, और आपने ही तो कहा था एडवांस और वो सब, तभी तो मैंने अपनी बीवी को इस काम के लिए मनाया है। अरे मुझे पता है तूने क्या मेहनत की है। तूने मेहनत की है अपनी पत्नी को मेरे साथ सुलाने की। और हाँ, तू क्या सोच रहा है मैं तेरा प्रमोशन नहीं करता? अरे मैं तो तेरा प्रमोशन पहले ही करने वाला था, पर तेरी ये हरकतें देख कर ना मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि मैं तेरा प्रमोशन करूँ। मेरा मन कर रहा है ना, मैं तुझे अभी और इसी वक्त इस कंपनी से बाहर निकाल दूँगा। और हाँ, जितना तो फोर्स कर रहा है ना अपनी पत्नी को, इतना अगर कोई बाजुर्ग लड़की होती ना तो वो तैयार हो जाती। मगर तेरी पत्नी एक हिंदुस्तानी नारी है जो तेरे इतने कहने के बावजूद भी अब तक तैयार नहीं हुई। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। और हाँ मैडम, मेरा ना कोई इरादा नहीं था आपके साथ में ऐसा कुछ करने का। वो तो मैं सिर्फ तुम्हारे पति का चेहरा तुम्हारे सामने लाना चाह रहा था कि कितना अच्छा इंसान है। पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा करना, और तू प्रमोशन के चक्कर में उसी पत्नी की इज्जत को नीलाम करने चला था। और मैडम, सच में मुझे तुम में ना कोई इंटरेस्ट नहीं था,
मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि ये इंसान किस हद तक गिर सकता है। और हाँ, मुझे अपनी कंपनी के लिए ना एक रॉयल बंदा चाहिए था। अरे कल अगर किसी कंपनी ने तुझे बड़ा ऑफर दे दिया तो तू तो मेरी कंपनी को बेच देगा। मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए अपने पास। और हाँ, कल से ना ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त टर्मिनेट कर रहा हूँ। अरे नहीं सर, मुझे कंपनी से मत निकालिए, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। मैंने बोला ना, कल से मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। गेट आउट। ठीक है सर, चलो पूजा। चलो पूजा, जब नहीं सोचा, जब तुम मुझे यहाँ पर अपने बॉस से डील के लिए लेकर आए थे, टाइम स्पेंड करने के लिए लेकर आए थे, तब नहीं सोचा तुमने? अरे तुम तो मुझे बेचने तक के लिए भी राजी हो गए थे, सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए। कैसे पति हो तुम? और मैं तुम्हारे साथ चलूं तो भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी भी। तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रह सकती मैं। पूजा कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? पति हो नहीं, पति थे, पर अब तुम मेरे पति नहीं हो। पति उसी टाइम से मैंने ये रिश्ता खत्म कर दिया जब तुम मुझे अपने बॉस के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। पति पति तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। पति तो वो होते हैं जो अपनी पत्नी के साथ में सुख और दुख में साथ में खड़े रहें, ना कि तुम्हारे जैसे कि अपनी पत्नी का ही सौदा कर दे अपने स्वार्थ के लिए। पति सुना नहीं तुझे? क्या बोला इन्होंने? चल निकल निकल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सॉरी पूजा जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ आपके पति की सच्चाई आपके सामने लाना चाह रहा था। अरे सर, आप क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो मेरे पति की है ना। मुझे नहीं पता था कि वो इतना भी गिर सकता है। शाबाश पूजा जी, मुझे नहीं पता था आपके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत भी है। आप अगर चाहें तो आप अपने हस्बैंड की जगह जॉब कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी सैलरी दूंगा। थैंक यू सर। सर, आपने ये सब बातें बोलकर तो मेरी आधी से ज़्यादा परेशानी ख़त्म कर दी है। सर, अगर आप चाहो तो क्या मैं आपकी कंपनी में आज से ही ज्वाइन कर सकती हूँ? पर लेकिन सर, मेरी एक प्रॉब्लम और थी। अगर आप मेरा रहने